शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हदीस के अल्फाज हैं ग़ज़वा हिंद यानी आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नमूदार होगी। यकीनन उस आग का मतलब शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतिशी होते हैं और वो गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले, ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग शुरू होगी वो शाम से होगी। नाजरीन, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल के ऊपर हमला और उसके बाद इसराइल का पलटकर वार, और ख़बरें यही मौसूल हो रही हैं कि इसराइल शाम के ऊपर हमला कर देगा क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। इसलिए इसराइल अपना बदला लेने के लिए फ़लस्तीन के अलावा इन अरब ममालिक पर भी हमला ज़रूर करेगा, जिनमें शाम भी शामिल है। अब जानते हैं कि शाम से उठने वाली ये जंग कैसे पूरी दुनिया पर छा जाएगी और एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, जो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के दरिया के इल्म में गौताज़न हैं, उनके लिए अब अमन नहीं बल्कि एक खून रेज़ी और एक बहुत बड़ी जंग राह देख रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर 4 फितने आएंगे। पहले फितने में खून रेज़ी को हलाल समझा जाएगा, दूसरे फितने में खून और मालों को हलाल समझा जाएगा, तीसरे फितने में खून, माल और शर्मगाहों को हलाल समझा जाएगा, और चौथा फितना बहरा, अंधा और सब पर छा जाने वाला होगा। वो समंदर की मौजों की तरह ठाटे मारेगा, यहाँ तक कि लोगों में से किसी एक के लिए भी इस फितने से बचने के लिए कोई ठिकाना ना होगा। वो फितना दज्जाल का फितना होगा। मोहतरम नाजरीन, अगर आज की दुनिया के हालात को देखा जाए तो फितनों का दौर है। लोगों के माल और खून को हलाल समझा जाने लगा है। कत्लो गारत आम हो गई है, चोरी और डकैतियाँ आम हो गई हैं। बेहयाई इतनी बढ़ गई है कि औरतें अपने जिस्मों को ढांपने की बजाय उनकी नुमाइश करती हुई फ़ख्र महसूस करती हैं। और बाकी है चौथा फितना दज्जाल। ये फितना शाम में जाएगा और इराक़ को ढांप लेगा और जज़ीरा-ए अरब को अपने हाथ और पाँव से रौंद डालेगा। ये है वो तरतीब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फितनों के बारे में बताई है। इस दौरे फितन के आखिर में एक बहुत बड़ी जंग है जिसमें हक़ की फ़तह और इस्लाम का गलबा है, यानी ग़ज़वा हिंद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से 3 मज़ाहिब ने जन्म लिया, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम। इन तीनों मज़ाहिब के लोग इस जंग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बाहैसियत कौम इस पर पुख्ता ईमान सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों का है, और उन्होंने इज्तिमाई तौर पर पुख्ता यकीन के साथ हिजरत भी की है। ज़रा चंद लम्हों के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि आपका यूरोप या अमेरिका के बड़े शहर में अच्छा कारोबार हो और एक बड़ा मकान हो, आपको शदीद नफ़रत का सामना हो, लेकिन अब हालात बदल चुके हों। अब तो सियासी, माशी और मीडिया तक की क़ुव्वतें आपके हाथ में हों। आपका दुनिया में फ़ैसला करने वाले मराकिज़ पर कब्ज़ा हो। ऐसे में आपसे कहा जाए कि आप एक जज़ीरा नुमा कोने और एक सहरा के दामन में जाकर आबाद हो जाओ। ऐसा इलाका जहाँ ना पानी मयस्सर है और ना बिजली और ना ही कोई शहरी आबादी हो और ना ही शहरी सहूलियात का तसव्वुर हो, आप यकीनन उसको पागलपन कहेंगे। लेकिन यहूदी 1920 से आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बार और कारोबार छोड़कर यहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। कीफ़ा और तलाबीब जैसे सहराई इलाके में जहाँ चारों तरफ रेत और इर्द गिर्द आबाद दुश्मन हो, वहाँ पर आबाद होना एक पागलपन ही तसव्वुर किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, जंग अज़ीम दोम में यहूदियों पर शदीद जुल्म हुआ, लेकिन वो डटे रहे और इत्तेहादी अफराद की फ़तह के बाद वो उन मुल्कों में आबाद हो गए। होना तो ये चाहिए था कि वो उन मुल्कों में ही रहते और इक़्तिदार के मज़े लूटते, लेकिन वो सब यरूशलेम के आसपास आकर आबाद होना शुरू हो गए। उन्होंने एक खुद मुख्तार कौमी रियासत बनाई और उसको मजहबी रियासत करार दिया और तौरात को इसका आइन करार दिया।
रियासत बनते ही पहली अरब इसराइल जंग हुई, लेकिन किसी यहूदी में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा ना हुआ। कोई इसराइल छोड़कर नहीं भागा, बल्कि आज तक खुशहाल यहूदियों का वहाँ आकर आबाद होने का सिलसिला जारी है। ये यहाँ पर कारोबार करने, शहर आबाद करने या किसी पुरफिज़ा मकाम पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जमा नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ी आलमगीर जंग के लिए जमा हो रहे हैं, जिसके बाद उनको यकीन है कि उनकी एक ऐसी हुकूमत कायम होगी जो पूरी दुनिया पर हुक्मरान होगी और जिसका हेडक्वार्टर यरूशलेम होगा, जहां उनका मसीहा आएगा, यानी एक आंख वाला। हैकले सुलेमानी दोबारा तामीर होगा और वो अपना अरूज देखेंगे। क्या तमाम उम्मत मुसलमान को 10% भी इस बात का पता है कि वो सब के सब हमसे लड़ने के लिए जमा हुए हैं? यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि तुम यहूदियों से जंग करोगे, यहाँ तक कि वो पत्थर जिसके पीछे यहूदी होगा कहेगा, ए मुस्लिम, ये देखो एक यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है। ये एक बुखारी शरीफ की हदीस है। ऐसी ही एक हदीस मुस्लिम शरीफ में भी दर्ज है, जिसमें एक इजाफा है कि जब यहूदी किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। ये आलमी जंग जिसकी तमाम तैयारी दूसरी जानिब से मुकम्मल है, लेकिन इस जंग से पहले मुस्लिम उम्मा एक बहुत बड़े दौरे फितन से गुजरेगी। ये वही फितने हैं जो अंधे, बहरे और गूंगे हैं। ये फितने चारों तरफ से हैं और इस वक्त हर मुल्क में फैले हुए हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, आजकल खून रेजी आम है, कत्लो गारत आम है, चोरी और लूट मार का बाजार गर्म है, शर्मो हया की कोई तमीज़ नहीं। यकीनन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जायज़ा लिया जाए तो 3 फितने मुकम्मल हो चुके हैं और चौथा बाकी है, और अनकरीब वो भी पूरा होने वाला है, क्योंकि यहूदियों ने इसके लिए अपने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। अब यकीनन शाम से उठने वाली जंग ही वो आग है जिसके बारे में हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाम से एक आग नमूदार होगी जो पूरी दुनिया पर छा जाएगी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हम क़यामत के करीब तर होते चले जा रहे हैं और आखिरत की तमाम निशानियां आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हर फितने से बचाए और हमें अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।